क्या है, खा रही हो? चलो कोई बंद कर। चुट्टू फैमिली कैसे होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप जाने खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो देखिए बिलंगू इस साइड से काफ़ी घाटा लग रहा है, उस साइड से तो हल्का है, इस साइड से काफ़ी घाटा है। तो आपको चलते हैं अम्मी के पास, मुलाकात करवाते हैं। तो बाहर का व्लॉग आप देख सकते हैं, हवा भी चली हुई है। तो अभी चलते हैं हम आपको अम्मी से मुलाकात करवाते हैं। तो माशाल्लाह से अम्मी के पास पहुंच चुकी हूँ। अम्मी गर्मियों की सब्ज़ी काट रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज तो ऐसे लग रहा है ना कि गर्मियाँ आ ही गई हैं। आज फातिमा और हम ना बाहर सोएंगे क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी जल्दी बाहर सोया जाता है, मच्छर बहुत ज़्यादा होता है अंदर। और देखिए आज मच्छरी इतनी है ना, बिल्कुल ऐसे कपड़े के ऊपर ना काली काली है, वो चिपक जाती है या आँखों में आ जाती है। तो वैसे गोभी तो सर्दियों में भी पकाई जा सकती है और गर्मियों में भी। तो आज हम गोभी बना रहे हैं। रात में हमने गाजरें और गोभी बनाई थी और आलू भी डाले थे, क्योंकि मोबाइल की बैटरी नहीं थी तो फिर व्लॉग नहीं बना सके थे। तो आज मैंने कहा चलो, कुछ गाजरें मैंने रखी थी, मैंने कहा चलो रात को दोबारा डाल देंगे और व्लॉग भी बनाएंगे। मगर शुएब और फातिमा ने ना दिन को रूखी चाकर खा गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं खा जाते हैं। गाजरें तो खाने की चीज़ होती है ना, जो खाने की चीज़ होती है। गोभी तो नहीं खा सकते कच्ची, गाजरें तो फिर भी कच्ची खा जाते हैं। तो प्यारी बात, आप लोगों को तो पता है हमारे यहाँ रेगिस्तान है, लाइट नहीं होती क्योंकि टिब्बे हैं और बड़े बड़े रेगिस्तान है ना, इसलिए तो आधी रात पहले तो हम आज बाहर सोएंगे, जब ठंड पड़ेगी तो हम अंदर जाएंगे। और जो ये लाइट है ना, ये तो हमारे घर आती भी नहीं है क्योंकि जब लाइट है ही नहीं तो आएगी कहाँ से, क्योंकि टिब्बे बहुत ज्यादा होते हैं ना, इसलिए फिर लाइट नहीं होती। हम तो ऐसे लगता है कि हम रेगिस्तान में ही रहते हैं, दूर दूर तक है, तो फिर हमें कहाँ मिलती है। तो इसलिए आधी रात अंदर आधी रात बाहर। तो ऐसा हमारे रोज होता है। अगर बैटरी और प्लेट का ये सिस्टम होता हमारे पास तो हम रात को अंदर पंखा चला के सो जाते हैं। और ये जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ये तो बहुत ही महंगी हैं और हमसे ये एक चीज़ भी नहीं लेती जा सकती, इतनी महंगी कर दी है ना, इसलिए। तो सब्जियां हम बहुत मुश्किल से लेते हैं, घर के जो कच्चे हैं वो बहुत ही मुश्किल से लेते हैं। तो फिर 16 प्लेट और बैटरियाँ वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, फिर वो कहाँ से खरीद सकते हैं। अभी इसमें दाने को पीसती हूँ, धनिया पीस के ना फातिमा वहाँ रख दो, फिर मैं गोभी काट के ना आटा गूंदूंगी पहले, फिर बाकी का काम करेंगे। थोड़ा आग जलाएंगे, थोड़ा मछली भी कम हो जाएगी। तो देखें मैं धनिया कूट रही हूँ क्योंकि दौड़ी सी नहीं थी ना, इसलिए तो धनिया उनको चिपक गए हैं, जैसे मोहब्बत बोटियाँ हमको चिपक जाती है। हाँ जाएगी तो फिर चिपक जाएगी ना, जाते तो नहीं हम। जैसे हम अपने रेगिस्तान में जाते हैं तो फातिमा को मोहब्बत बूटी ना चिपक जाती है, इसलिए डर के मारे अब जाते भी नहीं। ये एक जैसे कि एक मोहब्बत ना है इसका, पर हम तो इसे लेधे कहते हैं। हाँ वो लेधे कंडियों की तरह होते हैं, वो कपड़ों में ना चिपक जाते हैं, फिर कपास के साथ उतारा जाता है उन्हें। अभी थोड़े घाटे थे ना, इसलिए और डाल रही हूँ। चलो थोड़े से डाल दे, फिर इसको अच्छी तरह पीस ले। क्या है, खा रही हो? चलो कोई बंद कर। तो आप देख सकते हैं मुझे भी धनिया का दिल कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा उठा के खा लिया है, क्योंकि शहर वाले तो ये चीज़ें कभी भी नहीं खाते और वो तो डर जाएंगे कि फातिमा धनिया खा रही है कि इसे कुछ हो तो नहीं गया। नहीं ये तो फायदेमंद है धनिया, ये हमारे यहाँ तो ये लड़कियाँ धनिया ही खाती हैं, गांव में जो रहते हैं हम। दवाई लेनी तो नहीं पड़ती, जैसे किसी के पेट में दर्द हो जाए ना तो काली मिर्चें और धनिया पीस के ना हम उसकी फक्की बना के खा लेते हैं। और क्या हम रात को उठकर डॉक्टर के पास जाएंगे? यकीन माने यार, देखिए मैं हमेशा तो जब प्यास पड़े होंगे तो मैं प्याज काट लूंगी, जो मुझे रोना आ जाता है प्याज से। तो मैं अंदर गई और पड़े कुछ भी नहीं थे, ये एक टमाटर पड़ा था, तो अभी ये टमाटर ही काट देते हैं। महंगाई का इतना दौर है और ये प्याज मिलेगी हमको, प्याज भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। यार मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी काटो, लगता है तुम काटते शाम कर दोगी। नहीं
नहीं नहीं, आज हम शाम नहीं करेंगे, बस अभी थोड़ी सी देर है, बस काट लेती हूँ। तुमने टमाटर काट लेने हैं, धनिया पीसा हुआ है, बस फिर सालन बना लेंगे। आज इसने रूखी गाजरें खा ली हैं और इसे भूख लगी हुई है। दिन को इसने आज खाना नहीं खाया था ना, रोटी नहीं खाई थी, इसलिए इसे भूख लगी हुई है। थोड़ा थोड़ा हल्का रात भी हम काफ़ी लेट हो गए थे शुएब के इंतज़ार में। और क्या, हमने सोचा चलो वो जल्दी मोबाइल चार्ज करवा के आ जाएगा, तो उसी के इंतज़ार में बैठे रहे। फिर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर हमने कहा अब वीडियो नहीं बनाते, खाना बना के खा के सो जाते हैं। जी, वीडियो बनाते तो फिर हमारे पास लाइट नहीं है। अगर लाइट भी होती हम रात को 9 बजे तक हम वीडियो आपको बना के दिखाते। माशाल्लाह से हमारे मसाले को भी तड़का लग चुका है, तो अभी हम इसमें गोभी डालेंगे। और फातिमा को देखो कैसे तैयार होकर बैठी है। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि फातिमा कैसी लग रही है। बातें वैसे भी फातिमा को ना मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने तो इसे रोका है कि आप ना ही क्या करें, तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे ज़्यादा कपड़े पहनने का शौक़ है और मेकअप करने का बहुत शौक़ है। तो आप देख सकते हैं बादल भी बने हुए हैं। मुझे लगता है आज रिमझिम हो जाए तो फिर भी मज़ा ज़्यादा आएगा। फातिमा लकड़ी डालना। पानी पी के आ रही हूँ ना, और क्या डिकार आने लगा है। शुएब के देखिए काम बाहर खेल रहा है और इसके कपड़े मैं धो रही हूँ। अपने कपड़े मैं खुद धोती हूँ और शुएब के अम्मी कभी भी धो लेते, कभी मैं धो लेती, क्योंकि अम्मी कोई और काम कर लेती है ना, इसलिए मैंने कहा मैं खुद अपने कपड़े धो लेती हूँ। वीडियो का भी मैं यही प्लान करती हूँ। मैं तमाम प्यारी बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक ये इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।